हमारे अनुमान, ये जो सब्जेक्ट है रूट्स और विंग्स वाला, तो एक छोटी कहानी के साथ शुरू करते हैं। मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगेगी। एक ऐसे कैरेक्टर को ढूंढते हैं जो हमारे भीतर पहले से है, जिसके पास वो सारे जवाब है जो अभी हम दूसरों से सुन रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक भेड़ चराने वाला गडरिया था। तो जंगल में भेड़ चराता। उसका नियम था कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेके आती, जंगल में खाना खाता। एक दिन उसकी पत्नी ने मैसेज किया कि आज मैं नहीं आऊँगी, आप घर आ जाओ। तो उसको लगा जंगल में भेड़ किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। तो अचानक उसकी नज़र पड़ी कि एक लकड़हारा पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा। तो उसने सोचा इसको कह देता हूं, देख लेगा भेड़। तो गया। अब ये जो गडरिया था भेड़ चराने वाला, ये बहरा था, इसको सुनाई नहीं देता था। तो इसने आवाज़ लगाई, अरे भैया लकड़हारे को, ज़रा मैं जा रहा हूँ खाना खाने, आप थोड़ा आके मेरी भेड़ देख लेंगे। बोलने वाला तो बहरा ही था ही, लेकिन संयोग से वो जो लकड़हारा था वो भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे से बोला, समझ में आना नहीं था। उसने वहीं से गुस्से में कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो, जान न पहचान चले आए, मैं लकड़ी काटा हूँ, भागो यहाँ से। उसको लगा इशारे से वो कह रहा जाओ मैं देख लूँगा, तो चला गया। 2 घंटे बाद आया और उसने सोचा कि भेड़ गिन ले, किसी अनजान आदमी के भरोसे भेड़ छोड़ी थी। तो उसने भेड़ गिनी तो बराबर निकली। वो बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा कि देखो जान न पहचान उसने मेरा काम किया, तो इसको कुछ गिफ्ट करना चाहिए, भेंट देना चाहिए। तो क्या भेंट दूं? तो उसने अपने भेड़ के झुंड में से एक भेड़ निकाली जिसकी टूटी हुई टांग थी। तो उसने अगर टूटी टांग की भेड़ अपने तो कुछ काम की है नहीं, इसी को भेंट दे देते हैं। अपने यहाँ तो गिफ्ट और भेंट उसी को दी जाती है, अपने काम की नहीं हो दूसरे को टिका दें, इसी का नाम भेंट है। दो चीज़ें लोग बहुत करते हैं, भेंट और डोनेशन। गिफ्ट और डोनेशन में सारी सेटिंग चलती है। तो ले गया टूटी टांग की भेड़ लेके, अरे भैया जरा नीचे आओ। उसको इस बार गुस्सा आई, वो नीचे आया, क्या बात है, पहले भी आए परेशान कर रहे हो, अभी भी परेशान कर रहे हो। तो उसने कहा बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी भेड़ों की रक्षा की, आपका बहुत धन्यवाद। मैं ये भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, टूटी टांग की भेड़ भेंट देना चाहता हूँ। जिसने उठाई वो लकड़हारा भड़क गया कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो। अब ये कह रहा है भेंट ले लो, वो कह रहा है टांग नहीं तोड़ी, दोनों भिड़ गए। समझ नहीं आ रही थी। वो भिड़ते भिड़ते सड़क पे आ गए। सड़क पे आए तो उधर से एक घुड़सवार आ रहा, राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के, घोड़ा सजा धजा, उस पर चोर बैठा। इन दोनों ने देखा कि जरूर कोई राजसी पुरुष है जब भी सजे धजे घोड़े पे बैठा, इससे फैसला करा लें। तो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया और कहा मैं इनको भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे। उसने कहा मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप फैसला करो। वो जो चोर था संयोग से वो भी बहरा था। उसको लगा घोड़ा इनका है, मैं पकड़ा गया। तो उसने कहा भैया घोड़ा आपका है तो आप रखो, मुझे जाने दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। भेड़ की समस्या निपटी नहीं, घोड़े की ओर खड़ी हो गई। ये कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, उसने कहा भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, इसने कहा घोड़ा आपका, आप रख लो। तीनों उलझ गए, उलझते उलझते सड़क पे आ गए। उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे। इन्होंने फैसला किया कि महात्मा से फैसला करा लेते हैं। तीनों ने घेर लिया, महात्मा जी आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, घोड़ा इनका है तो रख लो, मुझे जाने दो। महात्मा जी समझ गए तीनों बहरे हैं। लेकिन संयोग से महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। लेकिन महात्मा जी ये तो समझ गए। और साधु अपनी आंख से बोलता है, किसी की वाणी से, किसी को शब्दों के उछाल से आप उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगा सकते। तो अभ्यास है, तपस्या नहीं है। बस उस साधु ने गडरिये की आंख में आग डाली, वो चुपचाप चला गया। लकड़हारे की आंख में आग डाली, पेड़ पे जाके लकड़ी काटने लगा। घोड़सवार की आंख में आग डाली, वो भी चला गया और साधु भी चला गया। कहानी खत्म हो गई। हमारे काम की अब शुरू हुई। आपको कभी किसी साधु से बात करना हो तो उसकी आंख में आग डाल के देखना। तपस्या नेत्रों से बोलती है। अब ये जितने सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, अपनी जड़ और पंख। आपकी जड़ खोखली है यदि आप खुद को नहीं पहचानते,
आपकी उड़ान अधूरी है यदि आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और आप ही के भीतर एक महात्मा है, उसका अगला कदम परमात्मा। हम अपने भीतर के महात्मा को जिस दिन जान लेंगे, आज हमारी तीनों उम्र इस बहरे की तरह उलझ रही। बचपन जवानी से क्या कह रही, जवानी बुढ़ापे से क्या कह रही, बुढ़ापा जवानी से क्या कह रहा है, जवानी बुढ़ापे से क्या, उलझ गए हम और तभी समझ नहीं पाते। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि हमने बाजार बना लिए, संस्कार खो गए, हमने पैसा बना लिया, शांति खो गई, हम बहुत आगे बढ़ गए, मूल्य कहीं पीछे छूट गए। इतने सालों बाद जब इंसान के पास तमाम चीज़ें हैं सुख सुविधा की, फिर भी जब किसी से अकेले में बात करो तो ऐसा लगता कुछ खोया खोया सा है, समथिंग इज मिसिंग। क्या खो गया है वो हमारे भीतर? तो चलिए, मुझे अगर बहुत सारे बच्चे, उनके माता पिता सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कोई भी सफलता, कोई भी उड़ान और किसी भी जड़ से जुड़ा रहना तब तक अधूरा है जब तक आप शांत नहीं हैं। शांत होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जितने लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अशांत है। सब, कोई संसार से, कोई संपत्ति से, कोई स्वास्थ्य से, कोई संबंधों से और बचे हुए संतानों से, सब अशांत है। फिर शांति कहाँ से लाएंगे? ये भी बहुत जरूरी है। ये तो अपन लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि देख के पता नहीं लगता कि भीतर क्या तूफान चल रहा होगा। कभी कभी दूसरों को देख के ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे हैं। याद रखना, जिसको अकेले छू लोगे वही फूट पड़ेगा। तो बिना शांति के क्या तो जड़ और क्या पंख। तो आइए, शांति कहाँ से तलाश करें? तलाश तो आप ही को करना पड़ेगा। मेरी एक बात अपने कलेजे पे लिख रखना सज्जनों और देवियों, आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। आपकी शांति और आपकी अशांति का कारण आप खुद हैं। किसी शायर का शेर है, न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र मतलब साथ चलने वाला, हम नशी मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा। आपकी ताली बजाना तो बजा लीजिए जरा, इसमें दिक्कत क्या है? अरे लोग ताली बजाने में भी अशांत हो जाते हैं, बजाएं कि नहीं बजाएं। अब हमारा तो रोज का ही काम, हम तो लोगों को देखते हैं, बहुत सारों को तो यही पता नहीं लगता कि क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, बैठे हैं आराम से। अरे ताली बजाओगे तो याद रहेगा घर तक के कौन सा पॉइंट था, कौन सा विषय था, क्या सब्जेक्ट था, क्या बात बोली थी जो अपने को समझ में आए। तो ताली बजाने में दिक्कत मत करना। यहाँ 2 ही टाइम ताली बज रही, वक्ता आ रहा है तब बज रही, जा रहा है तब बज रही, तो बीच में क्या हो गया? आपको कोई पेनल्टी है क्या? आप ताली बजाते हैं तभी पता लगता है आप शांत हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इंसान बनाए गए हैं, आपको जड़ से जुड़ना है या ऊंचाई पे उड़ना है, खुश रहना ही पड़ेगा। और लोग जरा से मैं कहता हूं 4 काम करना, जिंदगी के किसी भी सेगमेंट में, फील्ड में हो, आपको शांति मिलेगी। और खास तौर पे पेरेंट्स और बच्चों से कह रहा हूं, पहला काम, अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ अकारण 5 से 10 मिनट रोज बैठना, अगर बैठ सकते हो। दूर हो, कॉल पे बात करो। इस समय एक नई बात आई है, आदमी इतना टाइट हो गया है 24 घंटे कि वो कहता है हमारे लिए टाइम नहीं निकल रहा। पर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आपके घर में बड़े बूढ़े, दादा दादी, नाना नानी हैं, आप उनके साथ हों या दूर हों, अकारण शब्द बोल रहा हूँ, आप जो बोलेंगे उनको नहीं मालूम, वो जो आपसे बात करेंगे आप नहीं जानते, लेकिन 5 से 10 मिनट आप बैठिए। मैं ऐसे बहुत सारे टाइट लोगों को जानता हूँ टाइम के मामले में, जो कहते हैं 10 मिनट बड़ी मुश्किल से पूजा को निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से। हाँ तो ठीक है ना, पूजा तो वैसे भी लास्ट प्रायोरिटी है, जितना टाइम मिला उतने में कर लेता आदमी। बहुत टाइट है पूजा के मामले में लोग, मैं देखता हूँ कईयों को तो इतने टाइट हैं, नहाए धोए बाहर निकले और फिर याद आई पूजा, तो अगरबत्ती निकाली, माचिस निकाली, जलाई भी नहीं, वो भी भगवान से ही कह दी तुम ही जला लेना, हम जा रहे हैं। इतने टाइट लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, 5 मिनट अकारण, 10 मिनट अकारण अपने माँ बाप के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ बैठना। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यदि ईमानदारी से आप 5 मिनट 10 मिनट अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठ गए तो ऊपर वाला
वो 10 मिनट आपकी किसी भी पूजा के पुण्य में लिख देगा। मेरी तरफ से अगरबत्ती मत जलाना, मंदिर मत जाना, पर उनके साथ जरूर बैठिए। उसका कारण है बड़े बूढ़ों के शरीर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं आपके लिए, वो आप दुनिया में कहीं नहीं पा सकते। बावले हो गए लोग पॉजिटिविटी के लिए, बावले। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। जिधर देखो उधर नेगेटिव। जिसके साथ खड़े हो जाओ थोड़ी देर में लगता कब ये जाए तो अच्छा लगे। इतनी नेगेटिविटी निकल रही लोगों से, तो कहाँ से लाएंगे पॉजिटिविटी? अच्छा, ये कई लोग हमसे पूछते हैं पॉजिटिविटी का क्या चक्कर है, आजकल बड़ी बात होती है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। देखो, पॉजिटिविटी के लिए एक लाइन बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, किसी शायर का शेर सलाम करता हूँ, मुझे मंत्र जैसा लगता है। क्या है पॉजिटिविटी? लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़ के घर बना लिया। ये पॉजिटिविटी है। आपके भीतर ये होना चाहिए। तो पहली बात, माता पिता बड़े बूढ़ों के साथ बैठिए, अकारण बैठना है। दूसरी बात आपसे कहूंगा, यदि आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई डिसीजन लें तो डिसीजन मत देखना, निर्णय मत देखना, निर्णय के पीछे की नीयत देखना। एक बहुत पुरानी कथा है कि राम ने बाली को मारा। बाली ने मरते मरते अपने बेटे अंगद को बुला के राम को सौंप दिया और अंगद चुपचाप राम के पक्ष में चला गया। अंगद युवा था, उसने देखा अभी अभी जिस आदमी के हाथों मेरे पिता की मौत हुई है, मेरे पिता उसी के हाथ में मुझे दे गए। लेकिन अंगद ने कुछ नहीं बोला। एक बहुत बड़ा सबक एक नई पीढ़ी को दे के गया कि जिस दिन आपके माता पिता आपके लिए कोई निर्णय ले रहे हो, उस निर्णय में नियत देखना। इस दुनिया में ऊपर वाले ने जितनी साफ नियत माता पिता को दी है अपने बच्चों के लिए, किसी को नहीं दी। नियत देखना, निर्णय मत देखना। हो सकता है आपके माता पिता में अक्ल आपसे कम हो, पढ़ाई लिखाई कम हो, एक्सपोजर कम हो, एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन जितनी साफ नियत उनके पास है किसी के पास नहीं है। आप जुड़िए, तब आपको पता लगेगा जड़ क्या होती है और पंख क्या होता है। तीसरी बात, आप हाँ ताली बजा लो जो आप आराम से। और तीसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप शांति चाहते हैं तो सोने के 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट बाद तक थॉटलेस ब्रीदिंग करिए। अभी बहन जी बहुत अच्छी बात बोल के गई, नाइट टॉक बच्चों के साथ करते हैं ना, ऐसे एक मैं शब्द देता हूं आपको, नाइट साइलेंस। नाइट साइलेंस, सोने के पहले जो आप सोते हैं वो नाइट म्यूट है। मैं म्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं साइलेंस की बात कर रहा हूं। एक मेडिटेशन करके सोना और उठने के बाद एक थॉटलेस ब्रीदिंग का मेडिटेशन करना। यदि शादीशुदा हो तो अपने बेडरूम से, अपने पलंग से उतर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेडरूम में कुर्सी लगा के थॉटलेस ब्रीदिंग करना, फिर दिन शुरू करना। हमसे कई लोग कहते हैं हम तो देखो हनुमान जी के छोटे से भक्त हैं, हमारा किसी धर्म से लेना देना नहीं, हमारा एक ही धर्म है, अगर इंसान बने हो तो खुश रहो, शांत रहो, मनुष्य बने हो, बस मेरा यही धर्म है। हूं तो हनुमान जी का भक्त, चूंकि हनुमान शांति दूत हैं। तो मैं तो कहता हूं लोगों से, अरे भाई हनुमान चालीसा ही पढ़ लो उठने के बाद बेडरूम में। कई कहते हैं क्या बात करते हैं, बेडरूम में भगवान को भी कोई याद करता है, बेडरूम में हनुमान जी को याद करता है। अरे ये सबसे ज्यादा उपद्रव जहां होते हैं वहीं तो शांति की तलाश करोगे, क्या बात करते हैं आप। सबसे ज्यादा बारूद के गोले लोगों के बेडरूम में तैयार होते हैं, फिर पूरे घर में सप्लाई होते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बेडरूम अलग होंगे। आप ताली बजाइए, आप तो सूरत से ही अलग लग रहे हैं। आपके बेडरूम अलग होंगे, पर साहब आपको आइडिया नहीं, लोगों के सारे उपद्रव वहीं होते हैं। हम कहते हैं वहीं हनुमान चालीसा कर लो, वहीं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। थॉटलेस ब्रीदिंग, एक शब्द दे रहा हूं, थॉटलेस ब्रीदिंग उठने के 15 मिनट बाद। और एक मेहरबानी करना, आप कोशिश करना सोने के 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट बाद, ये जो निकाल के तकिए से करते हो, सबसे पहले मोबाइल मौत का सामान। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये 4 काम करिए, आप शांत हो गए। आप शांत हुए तब आप जड़ का भी मतलब समझेंगे और तब आप पंख का भी मतलब समझेंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। किसी दिन हौसले टूट जाएं तो बेधड़क चले आना, किसी दिन हौसले टूट जाएं तो बेधड़क चले आना। हम भी हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त में रफू कर देंगे। धन्यवाद। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।